आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोबाइल कंप्यूटर और एंड्रॉइड टीवी का बच्चों पर प्रभाव, गलत असर। खेल कूद के समय में मोबाइल देखने की वजह से बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है असर। छोटी छोटी उम्र में आई साइड वीक और आंखों में जलन जैसी समस्या से बच्चे हो रहे हैं परेशान। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना, बच्चों को मोबाइल और एंड्रॉइड टीवी से रखे दूर। मोबाइल देखते समय रखना चाहिए उचित दूरी का ख्याल। भारत देश जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, उसी के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी सामने आती जा रही हैं। खासतौर पर बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं चिंता। बच्चों के स्वास्थ्य की दर्शन, मोबाइल आधुनिक युग में हर व्यक्ति की लाइफलाइन बन चुका है, लेकिन यही लाइफलाइन किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है यह हर कोई जानता है, लेकिन इससे बच नहीं पाता। ज्यादा समय तक मोबाइल देखने और दूरी का ख्याल न रखने की वजह से बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, आंखों के छोटी उम्र में चश्मे लग रहे हैं। और हमारी टीम ने इस मुद्दे पर आई स्पेशलिस्ट से बात की तो उन्हें कुछ ऐसे टिप्स बताए जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है। इस छोटी उम्र में उनकी आंखें खराब होने से भी बच सकती हैं। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, एक बार अपना परिचय दें सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव जैन, डायरेक्टर सेफ साइट सेंटर आदर्श नगर दिल्ली से। सर, देखा जाए कि आज के दौर में जो बच्चे हैं मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, उनके लिए कितना प्रभाव पड़ता है, और 90% देखा जाए कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा मगन रहते हैं। मोबाइल हमको ये समझना है कि मोबाइल के क्या इफेक्ट हैं। एक तो इफेक्ट है जो इंक्रीज स्क्रीन टाइम की वजह से है, जो कि आंखों को स्ट्रेन होना, आंखों में पानी आना, आंखें बार बार झपकाना, ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। दूसरा है कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि बच्चों का सोशल स्किल्स वगैरह जो कम हो जाते हैं, बिकॉज उनको दोस्त की जरूरत नहीं है, अब वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनको लोगों से मिलने की जरूरत नहीं लगती। सो हम बात करेंगे आज जो आंखों पर इफेक्ट होता है, सोशल एंड ऑल। मेरे ख्याल से मेरा डोमेन नहीं है। सो आंखों पे एक तो ये समझिए, जब भी हम स्क्रीन देख रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हों, स्क्रीन जब भी हम देखते हैं हमारा आंखों का झपकाना कम हो जाता है इनिशियली। हम जब आपस में नॉर्मली बात कर रहे हैं हम 15 से 16 बार ब्लिंक करते हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन को देख रहे हैं तो हमारा ब्लिंक रेट 4 से 5 बार रह जाता है, जिसकी वजह से आंखों में जो नॉर्मल टीयर्स हैं उसकी प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, उसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है, और ड्राई आईज और इरिटेशन शुरू हो जाती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम सिंड्रोम। तो इसीलिए बोला गया है कि जितना हो सके उतना स्क्रीन को कम देखें। अगर देखना भी है, जो लोग लगातार मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं, हम उनको बोलते हैं रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करें। मतलब हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से 20 सेकंड का ब्रेक लें और कुछ ऐसी चीज देखें जो 20 फीट दूर हो, ताकि हम लोग आंखें नॉर्मली ब्लिंक कर सकें। दूसरा असर जो है वो इस वजह से है, जो नियर विजन एक्टिविटी है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे मोबाइल हो, बच्चों में खासकर नियर विजन एक्टिविटी से मायोपिया यानी माइनस का नंबर के आने के चांसेस होते हैं। आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इतना है, हम बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि पढ़ाई कम करो, लेकिन जो एडिशनल डिवाइसेस हैं, जो गैजेट्स हैं, जिनका उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको अगर वो देखते हैं तो नंबर आने के चांसेस हैं, या जिनके ऑलरेडी माइनस में नंबर है उनके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तीसरा, मोबाइल पे लगे, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटी कम हुई तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे ही साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो ओवरऑल ही हमको बच्चों को ये बोलना है कि स्क्रीन कम से कम देखें, सिर्फ जरूरी काम के लिए देखें। खेलना है खेलो, लेकिन बाहर जाके खेलो, मोबाइल नहीं खेलना। अभी देखा जाए कि सर ज़्यादा एक्टिविटी देखा जाए कि टीवी देखते हैं, कार्टून में ज़्यादा मगन रहते हैं। परिवार के लिए क्या संदेश है कि जिस तरह से बच्चे ज़्यादा इस पर फिल्म करते हैं तो परिवार को भी देखना चाहिए। एक्चुअली क्या है, इसमें गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है। आई थिंक शुरुआत तो हम ही करते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता। बच्चों को बाहर खिलाने के लिए हमें खुद ही तो लेके जाना पड़ेगा जब छोटे होते हैं बच्चे। तो ये है कि आपको एक्टिविटी प्लान करें, फैमिली एक्टिविटी, पास टाइम नहीं होता। बच्चों को बाहर खिलाने के लिए हमें खुद ही तो लेके जाना पड़ेगा जब छोटे होते हैं बच्चे। तो ये है कि आपको एक्टिविटी प्लान करें, फैमिली एक्टिविटी प्लान करें कि हम हफ्ते में 2 या 3 दिन बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, ताकि उनको आउटडोर गेम की आदतें पड़े। अभी क्या हम लोग बिजी, हम सोचते हैं कि बच्चे यार इसको मोबाइल पकड़ा दो और ये अपना कर लेगा और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। दूसरा, 9 बजे के बाद बच्चों को बोलना पड़ेगा स्क्रीन मिलेगी ही नहीं है आपको, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो आईपैड्स हो। और कहीं ना कहीं हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। शुरू में रेजिस्टेंस आएगा, बच्चे रोएंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मम्मी पापा नहीं देने वाले तो नहीं देने वाले। ये चेंज हमें ही लाना पड़ेगा। उनको स्क्रीन टाइम करना है तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे।
सिर्फ बच्चों को नहीं, अगर हम मोबाइल देख रहे हैं, हम मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हैं रात को 10 बजे 11 बजे, तो हम बच्चों को मना कैसे करेंगे? तो हमें भी सुधरना है और बच्चों को भी सुधारना है। सर युवा की बात करा जाए, मेट्रो में बात करें या बस में बात करें, कहीं भी आते जाते या ट्रेन में, वो मोबाइल को हमेशा 12 से 14 घंटा 16 घंटे देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज यही है कि स्क्रीन टाइम कम करें, और अगर मान लो आंखों में इरिटेशन, भारीपन या सूखापन लगता है तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आते हैं, वो शुरू करें, और रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करें। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन, ताकि आंखें नॉर्मल झपका सकें, और 20 फीट की कोई दूरी की चीजों को देखेंगे तो ब्लिंक रेट नॉर्मल हो जाता है। सर लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? जो आपके शॉप की बात करी जाए, हमेशा यहाँ देखा जाए कि एक से एक पेशेंट आते हैं, वो आपको तरीके से खूबी से देखते हैं 5 मिनट 10 मिनट लगा के, बाकी कुछ ऐसे भी मैटर आता है जो सामने जो समस्या बढ़ जाती है, या बच्चे में या बूढ़े में या जवानों में, के क्या उसमें समस्या आ जाती है, जो आंखों में लालपन आ जाती है, क्या रीजन होती है? जो कॉमनेस्ट कॉज है लालीपन आने का वो है एलर्जी, ड्राइनेस। एलर्जी नॉर्मली देखी गई है जब सीजन चेंज होता है तो डिफरेंट तरह के केमिकल्स, पॉलन ग्रेन्स हवा में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज होती हैं। और सबसे पहले मैं जब बोलता हूँ, जब आंखें लाल होती हैं, हाँ, हल्के ठंडे पानी से आंखें साफ कर लें, साफ पानी से। अगर आराम नहीं आता तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स शुरू कर सकते हैं, या इमीडिएटली बेहतर तो है कि किसी नेत्र चिकित्सक यानी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि आपकी आंखों की बीमारी के अकॉर्डिंग हम इलाज शुरू कर सकें। एलर्जी के अलावा ड्राई आइज होना, ज़्यादा देर तक स्क्रीन को देखना, ये एक ऐसी चीज़ें जो खतरनाक नहीं है, जिनकी वजह से लाली आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खतरनाक भी हैं जिनकी वजह से लाली आ सकती है, जैसे कि काला मोतिया होना, अटैक पड़ना काला मोतिया का, यूवीआइटिस होना, आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, ये सब प्रॉब्लम्स खतरनाक भी उसके हैं। तो जब भी आंख में लाली आए उसको सीरियसली लें, आराम से ना लें कि ठीक हो जाएगी। अगर पानी डालने से ठीक नहीं हो रही तो कृपया, और लुब्रिकेंट डालने से ठीक नहीं हो रही तो इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। क्या नाम है? ऋषभ जी, क्या समस्या हो रही है बच्चों की? आजकल देखा जाए कि यूट्यूब चैनल ज़्यादा चलाते हैं, कई ऐसे समस्या होती है। तो यार देखो भाई साहब, माँ बाप को ना बच्चों को टाइम देना चाहिए। आजकल बच्चों को टाइम ज़्यादा देंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे, जहाँ घूमने जा रहे हैं उनको लेके जाएं अपने साथ, तो ताकि बच्चों को मन ही ना लगे फ़ोन की तरफ। अगर माँ बाप इस चीज़ को समझेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चे फ़ोन कम चलाएंगे। लेकिन पहला फ़र्ज माँ बाप का ये बनता है कि बच्चों को टाइम दे, जितना हो सके उनके साथ घुले मिले, उनको अपने दोस्त की तरह देखें। यार क्या लग रहा है कि ज़्यादा मोबाइल देने की वजह से बच्चों की आंखों पे असर पड़ता है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहेंगे, उसकी स्क्रीन में डिफ्लेक्शन होता है, वो आंखों पे पड़ता है सीधा, तो उससे फर्क पड़ता है आंखों पे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो लिमिटेड फ़ोन चलाएं, 1-2 घंटे बहुत हो गए फ़ोन चलाने के लिए दिन में, इससे ज़्यादा टाइम ना दे फ़ोन को। बहुत बच्चे होते हैं कि 12-12 घंटा लगातार गेम खेलते हैं, कई ऐसे समस्या भी हो जाती है, उसको लेकर डॉक्टर के पास भी जाना होता है, तो उसके कमियाँ किसकी है? फैमिली की है? फैमिली की भी कह सकते हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ सोसाइटी की कमियां हैं। आजकल यूट्यूब पे इतना सब कुछ दिखा रहे हैं, बच्चे उसमें लगे रह जाते हैं, उनको टाइम का पता नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन दे, 1-2 घंटे के लिए उनका टाइम बांध दे, बस माँ बाप को थोड़ा उनका साथ देना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है सर? वंश नाम है। बन जी, आजकल देखा जाए जो युवक की बात करें या छोटे बच्चे हैं, आँखों की समस्या गंभीर बढ़ते जा रहा है, रीजन क्या है? मेन चीज़ आजकल ये जो पबजी आ चुकी है, और आजकल फैमिली लोग बच्चों को टाइम नहीं देते, बाहर में ज़्यादातर ध्यान देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, और ये चीज़ है आजकल आईज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के ऊपर, जो माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते इस वजह से। तो क्या लग रहा है कि इस बिगड़ने के या बच्चे को जो आइज़ का प्रॉब्लम होता है, क्या मोबाइल के रीजन होती है? एक तो मोबाइल की रीजन तो होती है, साथ में संगति, लोगों की संगति का बहुत फ़र्क पड़ता है। मेन बात है कि आजकल देख रहे हो कि खुलेआम सब कुछ हो रहा है, कि मेन बात है कोई चीज़ पॉलिटिशियन में आप खुद चेक कर रहे हो चीज़ में कि कोई किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहा। मेन चीज़ कि क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे आजकल अपने बच्चों पे। तो क्या बच्चे को सुधारने के रीजन माँ बाप, इस कमियाँ को माँ बाप की भी हो रही बात है 100%, 99% अपने माँ बाप की सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो अब क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए ये मैसेज है कि उनके जो माँ बाप हैं बच्चों पे ध्यान दे, और क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे उनको। क्या नाम है सर? मेरा नाम साहिल है। साहिल जी, देखा जाए कि बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब चलाते हैं, कितनी समस्या आती है? इसमें समस्या वाली बात तो है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इनको माँ बाप इनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं स्टार्टिंग से, तो उसमें बच्चे यूट्यूब चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, आंखों में असर पड़ता है उनकी।
और धीरे करके कोई ऐसा कुछ होता है जिससे वो डिप्रेस हो जाते हैं स्टार्टिंग से आगे। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि बच्चों को अभी स्टार्टिंग से फ़ोन नहीं देना चाहिए। उनको खेल कूद में रखो, अपने बाहर के आउटडोर्स गेम खिलाओ, ठीक है, घर में अपने साथ खिलाओ, अपने साथ रखो बच्चों को, कोई ऐसी ऊँच नीच ऐसी दिक्कत ना हो कल को आपके बच्चों को। तो मेरा मानना तो यह है कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए इस उम्र में आके। जब तक वो 12th क्लियर आउट 11th क्लियर आउट नहीं कर लेते तब तक उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए उनके हाथ में। अधिकतर देखा जाए कि बच्चे बिगड़ने के कारण क्या मोबाइल है? बिगड़ने के कारण आप मोबाइल कह सकते हो, क्योंकि देखो घर बैठे बैठे बच्चे के पास एक ही ऑप्शन है, माँ बाप तो बिगाड़ेंगे नहीं, माँ तो बल्कि बच्चे को सुधारते हैं। एक मोबाइल ही होता है जिसपे वो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ भी है, बच्चे उसी से मेन बिगड़ते हैं। उससे बिगड़ के फिर वो सोचते हैं हम भी ऐसा कुछ करें, जिससे वो बिगड़ जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।